अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम सरकार के साथ बड़ा हाथ हो गया है और हाथ किसी और ने नहीं, अपनों ने ही किया है, अपने साथियों और इत्तेहादियों ने ही किया है। बल्कि यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि मरियम नवाज साहिबा के सियासी भाई ने मरियम सरकार पर गर्म देगचा उलट दिया है, जिसके बाद मरियम सरकार तिलमिला उठी है और कराची में तो तारीख रकम हो गई है। दोस्तों, दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी जब से इक्तदार में आया है, उसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है, वक्ता डाला हुआ है पूरे सिस्टम को, और एग्जैक्ट वही कर रहा है जो कप्तान चाहता था। अब जो सुहेल अफरीदी ने कर दिया है वो तो अली अमीन गंडापुर भी नहीं कर पाया, और वो शायद इमरान खान साहब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अनएक्सपेक्टेड सुहेल अफरीदी ने किया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, हुआ यूं कि 26 दिसंबर को 25 या 26 दिसंबर थी, सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आ रहे थे, लाहौर के दौरे पर। और लाहौर आने से पहले रास्ते में और लाहौर में सुहेल अफरीदी के साथ जिस किस्म का रवैया पंजाब सरकार की जानिब से इख्तियार किया गया वो बड़ा मिसाली था, बड़ा काबिल अफसोस था और काबिल मुजम्मत था। बहुत सारे हलकों ने उसकी मुजम्मत भी की, उसे काबिल अफसोस भी करार दिया। और एक तासुर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ कर रही है वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां हो रही हैं या तहरीक इंसाफ को कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही, तो ये एक तासुर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि ये नून लीग करवा रही है, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा रही। और अब वो चीज खुलकर सामने भी आ गई है, मेरी बात सच साबित हुई है। अच्छा हुआ ये कि मरियम सरकार ने जो रवैया इख्तियार किया एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, और उस पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया मरियम सरकार को तब। लेकिन उसके ठीक कोई 12 दिन बाद, 13 दिन बाद सुहेल अफरीदी कराची पहुंच गए हैं कराची के दौरे के लिए। जो ही सुहेल अफरीदी ने कराची दौरे का ऐलान किया तो जो सिंध सरकार है उसने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, उसने वेलकम कहा। सिंध हुकूमत के बड़े सारे वुजरा ने कहा कि जी हम इनको वेलकम कहेंगे जब ये सिंध आएंगे। फिर कहा गया कि जी ये सिंध आएंगे तो इनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। वजीर आला सिंध ने मिलने की दावत भी दे दी, लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं मुलाकात करूंगा, बाकी मैं मुलाकातें करने नहीं आ रहा। अच्छा, सुहेल अफरीदी जब निकले हैं तो हस्बे मामूल हलीम आदिल शेख ने एक ट्वीट किया कि उनकी फ्लाइट, वो कमर्शियल फ्लाइट पर आए, कि डिले की जा रही है। यहां पर सुहेल अफरीदी ने मरियम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनको एक ये बावर कराया कि भाई आप सीएम हैं तो प्रोटोकॉल लेना जरूरी नहीं है, आप बड़े बड़े तैयारों में और जहाजों में और इस तरह से सफर करती हैं। सुहेल अफरीदी ने एक कमर्शियल फ्लाइट में सफर किया। सबसे पहला पॉजिटिव जेस्चर सुहेल अफरीदी ने यह दिया, कमर्शियल फ्लाइट में इस्लामाबाद से कराची का सफर कर रहे हैं। और फिर जब सुहेल अफरीदी कराची पहुंचे हैं, जब कराची का सफर कर रहे थे तो उनके गले में अजरक थी, सिंधी अजरक। और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो वहां पर गैर मामूली हालात थे। एयरपोर्ट पर सिंध हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे सईद गनी ने सुहेल अफरीदी साहब का इस्तकबाल किया। ये एक अनएक्सपेक्टेड एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, एक मोमेंट था, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। शायद पीटीआई वालों के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था और नून लीग तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सुहेल अफरीदी साहब का सईद गनी साहब ने इस्तकबाल किया एयरपोर्ट पर, उनको गले मिले, उनको सिंधी टोपी पहनाई, सिंधी अजरक पहनाई। और फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब को कराची में जलसे की इजाजत दे दी गई है जी। नासिर हुसैन शाह ने यह कंफर्म किया है कि जी सुहेल अफरीदी साहब कराची में जलसा कर सकते हैं, बागे जिना में तो जलसा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियली डीसी की जानिब से कोई अप्रूवल नहीं आई
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में अपनी एक्टिविटीज अंजाम दे सकती है। उनको किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, फुल पॉलिटिकल उनको स्पेस मिलेगी। और ये सब कुछ करके पीपल्स पार्टी ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने भी उनका शुक्रिया अदा किया है। पीपल्स पार्टी ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है और बड़ेपन का मुजाहरा तो किया ही है, लेकिन साथ ही नून लीग के साथ बहुत बड़ा हाथ किया है। एक किस्म का पंजाब सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने और बताया है कि यह सियासत होती है और यह जमहूरियत होती है। सियासत कोई दुश्मनी नहीं होती कि जहां आप मुखालिफ को हिलने भी ना दें। यही जनाब नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, इमरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को परमिशन दी थी बाकायदा के जेल में जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर सकते हैं। तो यह सियासी वजादारी होती है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह इजाजत देकर और यह प्रोटोकॉल देकर यह भी साबित कर दिया है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे तो अपनी मर्जी से एक्टिविटीज कर सकती है। यह जो एक पंजाब सरकार हमेशा से तासुर देती थी कि पीटीआई के खिलाफ जो कुछ होता है वो एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो तासुर भी बिलावल सरकार ने, पीपल्स पार्टी सरकार ने, सिंध सरकार ने जायल कर दिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर सिंध में भी होता। इस हवाले से चंद दोस्तों ने बड़े दिलचस्प ट्वीट्स भी किए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो तर्जमान केपी हुकूमत शफीउल्लाह जान, वो कहते हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत और वजीर आला सिंध को ने वेलकम किया, ये एक खुशाइंद बात है। इन्होंने हमें जलसे की इजाजत भी दे दी है। ये रवैया पंजाब हुकूमत के बरक्स है, हमें सिंध में सियासी स्पेस भी मिलेगी, ये शफी जान कहते हैं। इस पर इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि सईद गनी साहब सोहेल अफरीदी साहब का कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करते हुए वीडियो भी शेयर किया उन्होंने और साथ लिखा है कि शुक्रिया पीपल्स पार्टी, आपकी सियासी कुशादा दिली से मुल्क में नफरत और तकसीम कम होगी। कोई दोस्त है जो ये इस्तकबाली वीडियो क्लिप मरियम नवाज साहिबा को भिजवा सके और दिखा सके ताकि उन्हें पता चले कि सियासत सिर्फ नफरत का नाम नहीं है। अच्छा, कामरान वहीद ने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि इसे सियासत कहें, आला जरफी कहें, मुनाफकत कहें या कुछ भी कहें, सिंध हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल करके पंजाब हुकूमत पर डैश कर दिया है। वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और इसी तरह से मजीद ये रिजवान गलजई साहब हैं, ये साफी हैं, वो लिखते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। पीपल्स पार्टी ने सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल करके इज्जत कमाई है, हर कोई इस अमल की तारीफ ही कर रहा है। दूसरी तरफ नून लीग की पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को जगह जगह रोक कर तशद्दुद करके हर तरफ से लानतें ही वसूल की हैं। अच्छा जनाब, इस पर अहमद वड़ाइच लिखते हैं कि नवाज लीग को सोचना चाहिए वो क्यों अपने आप को इतना गंदा कर रहे हैं। वही पाकिस्तान है, वही सोहेल अफरीदी है, वही तहरीक इंसाफ है। पीपल्स पार्टी खुशामदीद कह रही है, एयरपोर्ट जा रही है, नवाज लीग के पास क्या बचा है। तो ये इस वक्त जनाब सीन, ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। तारिक मतीन साहब लिखते हैं, कराची में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए पीटीआई सिंध को पंजाब की तरह मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी राय में इससे एक और चीज साफ हो गई कि अगर ये कुव्वते नाफजा का काम होता, यानी एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं, अगर ये कुव्वते नाफजा का काम होता तो सिंध हुकूमत वाले भी कुछ ना कर पाते। पंजाब में जो हुआ वो सिर्फ मोहतरमा का सियासी बचपना है, यानी पंजाब में जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ वो मोहतरमा का सियासी बचपना है। मैं हमेशा से आपको एक बात कहता हूं कि नून लीग पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के फड्डे का सदका खा रही है, उनकी लड़ाई का फल खा रही है ये
नून लीग, और इस चीज को बढ़ावा दे रही है। करती नून लीग है और नाम एस्टेब्लिशमेंट का लगता है, इसीलिए तो वो कहते हैं कि भाई ये हमारा बोझ क्या उठाएंगे, बल्कि ये तो हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं। इसीलिए अब यह सोचा जा रहा है कि इस बोझ को उतार फेंका जाए। सोहेल अफरीदी ने एक और कमाल किया है जी। अभी 4 दिन पहले बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें कहा गया था कि फौज ने डिलीवर कर दिया है, अब सियासतदानों की बारी है। और कहा गया था कि इन्हें अपनी खर्चियां कम करना होगी। एक सूबे की वजीर आला की इवेंट्स पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। दूसरी जानिब सोहेल अफरीदी ने साबित कर दिया लाहौर आके, और अब कराची कमर्शियल फ्लाइट में जाके साबित कर दिया कि भाई आपको इवेंट्स करने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं होती। अब जनाब कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला कोई इस तरह का जलसा होगा, देखना है कि उसमें अवाम का फीडबैक क्या होता है। करंट सूरत हाल ये थी कि जब सोहेल अफरीदी एयरपोर्ट से निकले तो सलमान अकरम राजा का ट्वीट आया कि 2 घंटे गुजर चुके हैं और अभी 2 घंटे में हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाए, इतना अवाम का रश है। मजीद देखते हैं क्या होता है। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।